साथियों, आज हम लोग ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इतने तमाम कामों में उलझा हुआ एक व्यक्तित्व जिनके बारे में आज हम जानेंगे कि वो कैसे अपने इतने सारे कार्यों के बाद में भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए समय निकालती हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक महिला शक्ति के रूप में हमारे सामने जो बैठी हैं वो नवाबगंज की ब्लॉक प्रमुख भी हैं। आइए जानते हैं उनसे महिलाओं के लिए कुछ जो सामान्य सी चीज़ें हैं उन पर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार। नमस्कार भाभी जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो इतना बिजी शेड्यूल है, आप डॉक्टर भी हैं, वो भी महिलाओं की डॉक्टर हैं, ऊपर से ब्लॉक प्रमुख हैं, तो सब कुछ कितना मुश्किल होता होगा मैनेज करना। मुश्किल तो महिला के लिए कुछ नहीं होता। हमें ऊपर वाले ने वो शक्ति दी है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हम वो शक्ति अपने अंदर लेके पैदा होते हैं। हर चीज़ का सफ़र एक महिला करती है। जब हम छोटे होते हैं तब भी करती है, बचपन में फिर बड़े होते हैं तब भी करती है, बाहर स्कूल के लिए जाते हैं तब हर चीज़ का सामना करती है। हीन भावना से भी हम महिलाओं को, हम बेटियों को देखा जाता है। तो वो शक्ति तो बाई बर्थ हमें मिलती है। और रही बात मेरी, तो सब हो जाता है। अपना हॉस्पिटल भी रनिंग सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है, पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी चल रही है, तो सब मैनेज हो जाता है। तो एक महिला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, चीज़ों को वो कैसे आसान बना देती हैं। आइए हम लोग बात करते हैं महिलाओं के विषयों पर, जिस पर मैं लगातार काम करती हूँ, महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर और लिकोरिया जैसी गंभीर बीमारियों पर, जिनको हम लोग दरअसल हमारे समाज में कोई मासिक धर्म स्वच्छता और लिकोरिया जैसी जो बीमारी है उनको कोई समस्या समझता ही नहीं है, जबकि देखा जाए तो संक्रमण के तहत बहुत से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और अगर शुरुआत से ध्यान ना रखा जाए तो आगे चलकर बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत आती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब हमारी बेटी 10th के बाद में यानी कि 10 साल की हो जाए और उसके अंदर शारीरिक बदलाव शुरू हो जाए। आजकल का जो एज ग्रुप चल रहा है वो 10th के बाद ही बदलाव शुरू हो जाते हैं। जो हमें अर्लियर इस प्यूबर्टी आजकल चल रही है, तो अर्लियर प्यूबर्टी में क्या है, ब्रेस्ट चेंजेस होने हैं, थोड़े हेयर्स डेवलपमेंट होने, तो ये सब जब हमें दिख रहा है तो हम थोड़ा बेटी को समझा देना चाहिए कि आपको 6 से 1 साल के अंदर में आपको पीरियड शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़ अपनी बेटी के लिए, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे वो किसी की बेटी हो, मैं समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटी के अंदर में प्यूबर्टी के साइन आने शुरू हो जाए तो आप उसको समझाइए कि मेंसेस क्या चीज़ है। मेंसेस एक हवा नहीं है, नेचुरल प्रकृति का नियम है। हमें इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। पेट दर्द इसमें होना स्वाभाविक है, तो हमें ये चीज़ें अपने बच्चे को समझानी है और उसको ये चीज़ें भी समझाएं कि तुम्हें ये साल 6 महीने में होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सैनिटरी पैड नहीं यूज़ कर पाते, मतलब उनके पास नहीं होता, स्कूल में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो माँ बाप उसको छुपाते हैं। माँ बाप उसको छुपाते हैं कि मुझे पीरियड्स हो रहा है, तो शर्म का विषय, शर्म का विषय, मतलब इवन ना माएँ ही उसे छुपाती हैं कि हमें पीरियड्स हो रहा है। पापा तक इस चीज़ को जाना भी बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, पापा को नहीं बताना, भाई को भी नहीं बताना। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें हमारी बेटी को ही शिक्षित करना है कि पीरियड्स क्या चीज़ है। देन हम उसकी हाइजीन के बारे में करेंगे। उसको हमें बताना है कि एटलीस्ट 4 टाइम तो आपको पैड, सैनिटरी पैड चेंज करने हैं, आपको कपड़ा यूज़ नहीं करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी बेटी को पहले से ही। दूसरी चीज़, जब प्यूबर्टी के साइन शुरू हो जाए तो हाई प्रोटीन डाइट हमें देनी है, कैल्शियम हमें देना है। कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, बट उसके साथ में आपको दूध डाइट में ज़रूर देना है, प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। बच्चे को दालों के लिए प्रेरित करना है, सोयाबीन की बरी के लिए, पनीर के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली जा रही है वो फास्ट फूड की तरफ जा रही है। बिल्कुल, तो पर हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने बच्चों को फास्ट फूड से दूर करें, हम उसको एक क्वांटिटी में दें, बट उसके साथ में हफ्ते में एक बार दे दिया, सैटरडे को खिला दिया, संडे को खिला दिया। मतलब मैं गांव वाली बहनों से भी ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा जो इलाका है, हम नवाबगंज तहसील में रहते हैं, आसपास जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं उन बहनों को भी ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपको हाई प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है। सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी अपने बच्चे को ज़रूर देनी है। सुबह को खाली पेट अपने बच्चे को किसी भी कीमत पे नहीं भेजना है, मतलब स्कूल जो भेजना है तो उसको 1 गिलास दूध के साथ चाहे 1 रोटी दे या जो आपने बनाया वो दें, पर खाली दूध पिला के बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के ये भ्रम रहते हैं
कि पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को खेलने से मना करते हैं, या फिर बोलते हैं खट्टी चीज मत खाओ, या नहाओ मत, यहाँ तक बोलते हैं कि ठंडा पानी मत नहीं, मत ऐसा- पियो, घर ऐसा- से मत जाओ। तो ये सब चीजें ये क्या सब है? भ्रमित है, ऐसा- ये तो सब भ्रम है। ये देखिए पहले क्या था, लोग कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें अलग रहना चाहिए, हमें नहाना नहीं चाहिए। तो ये उस टाइम का जो शेड्यूल था, मतलब जो पुराने समय का था। पहाड़ में आज भी देखिए 3 दिन या 4 दिन को महिला को अलग कर दिया जाता है। तो वो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे ये था कि थोड़ा सा हम इस महिला को रेस्ट दे दें। आजकल हमारी जीवन शैली, हम ही लोग आपस में बोले कि कब पीरियड्स आते हैं चले जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। बट आज की डेट में ये सब एक नॉर्मल फिनोमिना है। हमें कि बच्चे को डेली नहलाना चाहिए, इवन अगर सुबह शाम हो जाए, बच्चे को सुबह शाम प्रॉपरली हाइजीन के साथ में नहाना चाहिए। बच्चे को समझाना चाहिए कि सैनिटरी पैड क्या है। आजकल लड़कियों को जब प्यूबर्टी गर्ल्स होती है तो वाइट डिस्चार्ज की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम उनके गाँव में श्वेत प्रदर्श या सफेद घात पानी आना, का घात आना, आना। या उसका लिकोरिया। तो इस विषय पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी लड़की को लिकोरिया मतलब कितने दिन तक आए तो नॉर्मल है, और कैसे कलर का आए तो नॉर्मल है। देखिए ये जो प्यूबर्टी गर्ल्स होती हैं उनको लिकोरिया का जो स्टेन उनकी पैंटी पे आता है, काफ़ी हद तक आता है, गाढ़ा गाढ़ा आता है। तो ऐसे में समझ जाना चाहिए पीरियड्स स्टार्ट होना है। पहले लिकोरिया ही, मतलब लिकोरिया नहीं कहेंगे, वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है। वाइट डिस्चार्ज के बाद में देन पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद में देखिए एक प्रोफ्यूज यानी कि फाउल स्मेल, उसे हमें चेक करना है। ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि आपको उसको चेक करना है कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे सड़े हुए कुत्ते में आती है या मछली की गंध आती है, इस टाइप की गंध तो नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिकर तो नहीं है, दही जैसा तो नहीं है। तो ये अगर वो नॉर्मल है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रहा है, ठीक, उसका डिस्चार्ज है वाटी लेवल पे, तो दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर ये बहुत ज़्यादा कर्डी है, स्मेली है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को हमें डॉक्टर को, चिकित्सक के पास में लेके जाना चाहिए। और उन लड़कियों को भी कैल्शियम डाइट और प्रोटीन डाइट का ध्यान देना है जिनको ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कुछ मैं देखती हूँ, ये तो हमारी जो स्टार्टिंग एज वाली लड़कियां हैं उनको, कुछ जो महिलाएं हैं या जो शादी के बाद या शादी से पहले, उन लोगों को भी ये चीज़ उनको शुरू हो भी। जाती है, और वो लोग बताते हैं इतनी विकट कंडीशन है कि पीरियड की तरह पीरियड की तरह आता है, वाइट डिस्चार्ज पूरा वजाइना में जम जाता है। मतलब लेडीज़ की ये कंप्लेंट होती है, तो उनको थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है। फ्लूकेनाजोल के साथ में वी वॉश यूज़ करना है, फ्लूकेनाजोल देना है उनको। तो या फिर उसके साथ में एक जो हमारी ग्रोइंग गर्ल्स हैं और लेडीज़ हैं, उनको एक सिंपल सी, अगर मैं आपको बोलूँ, उनको फ्लूकेनाजोल हफ्ते में मंथ में एक बार जरूर, हाँ फ्लूकेनाजोल 150 मेडिकल से मिल जाती है। फ्लूकेनाजोल 150 mg आप जो है कुछ नहीं तो 3-4 महीने में आप एक टैबलेट खा लें, तो थोड़ा सा जो फंगल इन्फेक्शन है हम महिलाओं को वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। किसी भी मेडिकल पे मिल जाती है, 150 mg 150 सिंगल डोज है, आप मंथ में 3-4 महीने में एक बार ले सकते हैं। 3-4 महीने में एक बार ले ली, जिसको भी ये दिक्कत है। और ऐसी लेडीज़ों के लिए आप जो है कैल्सीफेरॉल के सैचेट आते हैं, वो उनको वीकली जो है ले लेना चाहिए, हर हफ्ते में एक बार दूध में डाल के लेना चाहिए। और कैल्शियम सप्लीमेंट उनको लेनी चाहिए। अगर बहुत किसी को बहुत प्रोफ्यूज है, मतलब कभी कभी किसी किसी को ऐसा होता है ना कि डिस्चार्ज जो है वो कुछ जम जाता है और जब छुटाओ तो ब्लीडिंग, अगर ऐसी कंडीशन है तो गोइंग टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप प्रॉपर कराना है और उसके बाद ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अच्छा, ये बताते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं या जो भी महिलाएं हैं, और अगर उनको लगातार लिकोरिया की समस्या होती है तो हड्डियां बिल्कुल घुल जाती हैं। नहीं नहीं, ये मतलब तो कहते हैं कि शरीर की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, हमारे कैल्शियम बाहर निकल कैल्शियम रहा होता है, तो बहुत जरूरी है लेकिन तो कैल्शियम सप्लीमेंट उसमें है, सप्लीमेंट्स है, और मतलब साथ में उस चीज को रोकना भी जो बहुत जरूरी है। 30 से अबव की महिलाएं हैं, हाँ। उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, यानी कि हमारी वाली एज जो लेडीज हैं उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है। और कैल्सीफेरॉल वीकली जरूर लेना चीजों में क्या, किन किन चीजों में कैल्शियम है देखिए, वो ले सकते हैं। मेन तो दूध है। हमें कभी कभी होता है बचपन में तो नखरों की वजह से दूध नहीं पीते, और यंग एज में अपने बच्चों को पिलाने की वजह से नहीं पीते, तो अपना तो उसमें जो है हमें कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ 1 गिलास दूध
ज़्यादा नहीं, मैं सुबह शाम नहीं बोलूँगी, पर 1 ग्लास दूध आपको जो है डेली लेना चाहिए। उसके अलावा कैल्सीफेरॉल का सैचेट आपको वीकली लेना चाहिए। इसके अलावा आप कैल्शियम सिरप लेते हैं, सिरप का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो गट्स में बहुत अच्छा होता है। तो अगर टैबलेट नहीं ले पा रहे हैं तो सिरप ले सकते हैं। सिरप की किसी किसी को प्रॉब्लम होती है लेने की, तो वो टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, एक समस्या आजकल आप लोग देख रहे होंगे, एक सीरियल आता है उसमें अक्षरा जो बनती हैं हिना खान, वो ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से जूझ रही हैं। तो ये हमें पहले नहीं पता चल सकता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर उसके सिम्टम्स क्या है, या जो हमारी बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, कैसे पता लगाए कि ब्रेस्ट कैंसर। इस टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या फिर एक मैं और मुद्दा उठा देती हूँ साथ में, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को इतनी जागरूकता के साथ लिया जा रहा है कि मेरी खुद की बेटी है, शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, मैंने उसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन 19 मई को लगवाई। क्यों लगवाई? क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, और इवन मैं ऑल्सो मैं इम्यूनाइज्ड हूँ, मैंने खुद वैक्सीन ले रखी है, मैंने तो 12-13 साल पहले ही ले रखी थी। तो क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। पहले तो ये था, जो बुकिश नॉलेज थी वो ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के वजह से होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सर्वाइकल कैंसर जो है बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत मिल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो देखिए, पहले तो जो वाइट मतलब अंडर गारमेंट्स जो है वो वाइट यूज़ करें, कलरफुल आपको यूज़ नहीं करने। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जितने भी अंडर गारमेंट्स हैं वो वाइट यूज़ करने हैं, मतलब ऊपर के अंडर गारमेंट्स वाइट यूज़ करने हैं, आपको जो है कलरफुल यूज़ नहीं करने, स्पेशली ब्लैक वन। ब्लैक तो आपको यूज़ नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हम लेडीज़ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर फैलने का। दूसरी चीज़ देखिए, डाइट एंड रेजिमेंट। अब मैं ये आपने हिना खान के लिए बोला, हिना खान का तो शेड्यूल था ना कि उनको एक ब्रेड खाना है तो एक ही ब्रेड खाना है, फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो नॉर्मल लोगों का तो हम लोग तो नॉर्मल हैं, बट ये है कि उसमें अगर आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो रही है, दर्द है ब्रेस्ट में, दूसरी चीज़ गांठें जैसी फील हो रही है, तो आप ये जो है तुरंत चेकअप कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए ब्रेस्ट का, मेमोग्राफी कराइए और डॉक्टर से परामर्श लीजिए। इसके बाद में अगर आपको कुछ गांठें जैसी लगती हैं तो उसके लिए छूने पर दर्द होता है, या छूने पर दर्द है, रिसाव है, जैसे फोड़ा टाइप का कोई बन गया वो रिस रहा है, या गांठ जैसी महसूस है, तो उसके लिए FNAC की जांच होती है, उसका फ्लूइड लेके जांच करते हैं। दूसरा, उसके लिए मेमोग्राफी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। इतना हम कर सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के लिए मैं बात करूंगी तो 9 साल से लेकर जो 26 साल तक की महिलाएं हैं उनको हमें सर्वाइकल वैक्सीन दी। अब तो सरकार ने भी ऐसा कर दिया है कि वो जो स्कूल में लड़कियां हैं उनके लिए फ्री वैक्सीन, और ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये वैक्सीन काफ़ी महंगी है, 3100-3200 रुपए की ये वैक्सीन है, और हमारी सरकार इसको जो स्कूल गर्ल्स हैं उनके लिए फ्री कर रही है। तो ये डॉक्टर साहिबा ने हमें जो बारीकी से समझाया, लिकोरिया के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो ये तो एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम पूछते हैं अपने ब्लॉक प्रमुख जी से कि किस तरह से वो महिलाओं को आगे बढ़ने का सपना देखती है, किस तरह से वो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, किस तरह से वो चाहती है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने और समृद्ध भारत का विकास कर सके। देखिए, पहले तो मेरी देवरानी प्रज्ञा गंगवार ब्लॉक प्रमुख है, मेरे हस्बैंड सारा काम देखते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, मैं जिला महामंत्री हूँ भाजपा महिला मोर्चा की। तो अगर मैं ये बात करूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की, आप हमारा नवाबगंज विकासखंड देख लीजिए, क्या पहले महिलाएं इतनी सशक्त थी? नवाबगंज के अंदर में अगर आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, पहले ऐसा नहीं था। जो हमारी सरकार इतनी सारी जैसे आंगनबाड़ी हैं, आशाएं बहनें हैं, समूह की बहनें, उन्हें काम दे रही है, तो हमारी बहनें जो हैं बाहर निकल के आ रही हैं। आजकल अभी नया नगर पालिका की तरफ से हुआ है कि समूह की बहनें बनेंगी, समूह बनाए जाएंगे और उनको घर घर काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो महिलाओं पे काम कर रही है, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाया है। बाकी अगर मैं बात करूँ हमारे कॉलेज टाइमिंग की, 2003 में मैंने 12th किया था, तो 98-99 से 2003 तक का जो समय था, हर कॉलेज के आगे लड़कों के जमावड़े लगे रहते थे, पर आजकल किसी भी स्कूल के आगे एक लड़का नहीं खड़ा हो सकता, कहीं नुक्कड़ पे लड़के नहीं खड़े हो सकते। तो हमारी सरकार ने इसको बदलाव को लाया है। आप ये सोचिए, आज हमारी बेटी सुरक्षित है, तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमारी बेटी बेटियों को की जो सुरक्षा है वो बेटियां खुद से कैसे करें? सपोज हम गर्ल्स हैं, हम कैसे अपनी सुरक्षा करें? हम सुरक्षा पहले तो देखिए, ये जो एक काम है
मैं अपनी तरफ से सभी माँओं से कहना चाहती हूँ, ये एक काम एक माँ ही कर सकती है अपनी बेटी को समझाने के लिए, या एक शिक्षिका कर सकती है। आप शिक्षक हैं, आप अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं उनको बैठ टच ग्रुप टच समझा सकती हैं, उनको समझा सकती हैं कि जब वो हमारे लेवल पे पहुँचेंगी तब मंजर कुछ और होगा। और अगर वो 12th के बाद में चाहती हैं कि भाई ज़िंदगी बर्बाद करनी है, शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर वो ये फालतू के चक्करों में पड़े। फालतू के चक्कर आप समझ रहे हैं, बॉयफ्रेंड और ये समथिंग दैट जो भी है, मतलब बट कहने का उद्देश्य ये कि जो आपका करियर है पहले उस पे आप उस पर focus करें। फोकस कीजिए, जो भी सेकेंडरी चीज़ें, अपनी फैमिली है, आपका करियर है, आप खुद हैं, इन पर पहले फोकस कीजिए, और जो सेकेंडरी चीज़ें उनको आप सेकंड नंबर पे ही रहने दीजिए। अगर उनको आप पहले नंबर पर ले आएंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो फिर आप क्या हैं वो आप भूल चुके बस हैं। लाइफ में सब चीज़ अचीव कर सकते हैं और हर चीज़ मिलती है, बस अपना कैरियर बनाना और अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने क्षेत्र की सभी बहनों से, माताओं से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को शिक्षित बनाइए, उन्हें जागरूक करिए पढ़ाई के लिए। तो आज आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुलाकात हमारी सार्थक रही, और छोटे छोटे विषयों पर जो आपने जानकारी दी। एक्चुअली मैं बहुत दिन से एक मीटिंग रखना चाह रही थी आपके साथ, और आज नवाबगंज आना हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सार्थक चर्चा की जाए, जिससे हमारी देश की तमाम बेटियां, जो महिलाएं हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, और जो मेरे पुरुष भाई इस वीडियो को देखें, मैं चाहती हूँ कि वो इसको शेयर ज़रूर करें, अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाएं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें शर्माना नहीं है, जिसमें झिझकना नहीं है, जिसमें ज़रूरत है तो जागरूकता की है। तो मेरी जो माताएं और बहनें इसको देखेंगी वो तो देखेंगी ही, और पुरुषों से भी मेरी ये अपील है, मेरी और हमारी डॉक्टर साहिबा की, कि सभी महिलाएं इसको ज़रूर देखें, और सभी पुरुष अपनी जो भी बेटियां हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, जितने भी लोग हैं जो उनकी महिला मित्र हैं, उनको ये अवश्य दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत।